हम जब भी सोचते हैं ना कि थोड़ी फुर्सत मिल जाए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो वीडियोस बनाना मेरा तो सपना ही रह जाता। अगर मैं आज किसी भी तरह से अपना फ़ोन उठा के कैमरा ऑन नहीं रखती, तो बस मैं सोचते ही रह जाती कि आज कर लूँगी, कल कर लूँगी। तो ये है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग। मैं जा रही थी मार्केट, तो वहाँ जाने से पहले मैंने अपने बच्चे को मेरी मम्मी के पास ड्रॉप किया और फिर वहाँ से मैं निकल रही थी मार्केट, क्योंकि आज मेरा ग्रॉसरी डे है। आज सैटरडे, मेरे हस्बैंड को छुट्टी रहती है, तो हम आज के दिन ना घर का सारा सामान भरने जाते हैं ताकि हफ्ता भर अच्छे से चले और महीना भी अच्छे से चले। तो ये है, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मैंने बीच में उनको टोक दिया क्योंकि मुझे जल्दी सामान ला के मुझे बच्चे को लेके वापस घर जाना था। और यहाँ पे मार्केट आके देखा तो ये मार्केट पूरा बंद पड़ा था। मतलब इतना बड़ा मार्केट, ये नवी मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट है, एपीएमसी मार्केट। आज शायद 15 अगस्त है, इसलिए ये बंद पड़ा था। और फिर वहाँ से मुझे खाली हाथ घर नहीं जाना था, इसलिए मैं वहाँ से गई मैप्को मार्केट और वहाँ पे देखा तो पूरा मार्केट भरा पड़ा था और मैंने एक एक करके सब्जियाँ लेना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ लिया मैंने पम्पकिन और फिर मैंने लिया कद्दू। ये दोनों चीज़ें तो मेरे घर में हमेशा बनती है मेरे बच्चे के लिए, और मैं खुद भी कद्दू खाती हूँ हमेशा। तो फिर यहाँ पे मैंने 3-4 पीसेस उठा लिए ताकि वो हफ्ता भर निकल जाए, आधा आधा करके। लौकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो आप भी हमेशा कोशिश करें कि आप अपने डाइट में रखें। तो यहाँ पे मैंने लिए करेले, क्योंकि मुझे अपने बेबी के लिए करेला स्टार्ट करना था। फिर यहाँ पे मैंने लिए गाजर, बीट रूट। ये भी मुझे अपने बेबी के डाइट में रोज़ देना होता है और मैं खुद भी खाती हूँ। और फिर मैंने ये ज़ुकीनी लिए, बेल पेपर्स लिए, रेड कैबेज, बेबी कॉर्न, ये एक्ज़ॉटिक वेजिटेबल्स स्पेशली मैंने ख़रीदे हैं। और क्योंकि वो डाइट में इंक्लूड करना काफ़ी इजी होता है और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। फिर वहाँ से हम निकले घर के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा घर जाके फिर से नहा के, क्योंकि मार्केट पूरा घूम के मैं ऐसी बेबी को नहीं ले सकती थी, तो हम घर जाके फ़्रेश होके फिर वहाँ से मैं मेरी बेबी को पिकअप करने निकल गई। और लेट काफ़ी हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर ही लंच करेंगे। तो ये उठा लिया मैंने अपने बच्चे को, आ गई मेरे जान में जान। और फिर नानी ने बहुत प्यार से खिला पिला के बच्चे का ऑलरेडी पेट भर दिया था, तो इसको तो कोई भूख नहीं थी, बट इसको बाहर घूमना था। और जैसे ही हम रेस्टोरेंट पहुँचे ये सो गई। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है पनीर चिली अपने लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट जाने के बाद है ना, मैं बहुत पिकी ईटर हूँ। तो मुझे ग्रेवीज़ वाली चीज़ें नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे पता है वो ग्रेवीज़ कैसे बनती है। तो मैं हमेशा सिंपल और ड्राई चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ जब मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। और यहाँ पे जैसे खाना आ गया ना, मेरी बच्ची की नींद खुल गई, क्योंकि उसे भी ना ये ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, सैलड, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। क्योंकि घर पे भी मैं हमेशा उसे यही ज़्यादा खिलाती हूँ। तो ये है मेरी प्लेट। मैंने इतना खा के ना अपना प्लेट साइड कर लिया था और मेरा बेबी खेलने लग गया। उसके बाद हम निकले और आ गए शॉपिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे शॉप करते समय मेरे बच्चे को एक बैग दिख गया और उसको बस उठा के वो पूरा टाइम घूम रही थी और वो सारी चीज़ें रिपीट कर रही थी जो मैं कर रही थी। नेल पेंट्स चेक कर रही थी, लिपस्टिक्स चेक कर रही थी और बैग लेके खड़ी थी। तो घर जाते वक्त मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि वो बाहर से ही कुछ मंगा के खा लेगा, क्योंकि मैं भी थक गई थी और मुझे कुछ भूख नहीं थी। तो उसने अपने लिए यहाँ से थाली मंगाई, वेज थाली, और वो दिखने में काफ़ी अच्छी थी। 2 स्वीट डेज़र्ट्स थे उसमें। और फिर यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को एक एक्टिविटी करवाई, क्योंकि आज पूरा दिन हम बाहर थे, तो उसने कुछ एक्टिविटी नहीं की थी। फिर घर पे आने के बाद मैंने उसे ये एक्टिविटी करवाई, तो काफ़ी टायर्ड थी, आराम से सो गई। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।